महापुरुषों बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार की बात है कि एक पंडित जी बहुत कर्मकांडी थे। वह सुचिता और छुआछूत में बहुत विश्वास रखते थे। वह जब भी किसी के घर से लौटते तो पहले स्नान आदि करते, कभी स्टील के गिलास से पानी तक न पीते। उनके बर्तन अलग राख से साफ किए जाते। वह कभी किसी छोटी जाति या दूसरे मजहब वालों से कोई सामाजिक संबंध न जोड़ते। वह अपने आप को बहुत पवित्र मानते थे। एक बार वह कहीं पूजा करके घर लौट रहे थे। पीछे से एक कार आई और पंडित जी कार के नीचे आ गए। लोगों ने उन्हें वहां से उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। पंडित जी के सिर से बहुत खून बह चुका था और चोट गहरी थी। डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात बताया कि इनके दिमाग का ऑपरेशन होगा और उनके ब्लड ग्रुप A+ के खून की 4 बोतलें चाहिए। पंडित जी के बेटों, पत्नी, बहुओं सभी की खून की जांच की गई, परंतु किसी का रक्त पंडित जी के ब्लड ग्रुप से ना मिला। ब्लड बैंक से भी इस ग्रुप का खून ना मिल सका। नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि पंडित जी की जान बचाने के लिए A+ ग्रुप वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपना खून पंडित जी को दान दें। कई लोगों ने अपने रक्त की जांच कराई। अंत में कुछ व्यक्तियों का रक्त उसी ग्रुप का मिल गया। पंडित जी का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ दिनों पश्चात वह घर वापस लौटे। जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो उनके बेटों ने उन्हें सारी घटना बताई कि किस तरह उनके परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप ना मिलने के कारण उन्हें रक्तदान देने वालों में से उन्हीं के घर काम करने वाले हरिजन, उनके पड़ोसी परवेज अहमद, उनके दोस्त जसवंत सिंह और उसकी पत्नी राजवीर कौर ने उन्हें अपना खून देकर उनकी जान बचाई। पंडित जी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगे, हे प्रभु, तेरे रंग भी कितने न्यारे हैं। मेरे जैसे स्वयं को पावन पवित्र मानने वाले ही नसों में अब शूद्र और सिख और मुसलमान का खून बह रहा है। इन्हीं विचारों में उसकी आंखें लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान राम उनके सम्मुख खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे, हे भक्त, तू परेशान क्यों हो रहा है? मैंने तो तुम्हें किसी मानव को नीचा मानने का उपदेश नहीं दिया। मैंने तो स्वयं नीच जात की भिलनी को गले से लगाकर उसका चरणामृत पंपा सरोवर में कीड़े समाप्त करने के लिए डलवाकर तुम्हें यह दिखाना चाहा था कि मुझे वही प्यारा है जो मेरे बच्चों से प्यार करता है। मैंने तो हिंदू, सिख, मुसलमान नहीं बनाए। मैंने तो सभी को एक जैसे 5 तत्व लगाकर बनाया है। इसलिए हे वत्स, तो इन भ्रांतियों में पड़ने की अपेक्षा यह पहचान कर कि ईश्वर ने हर मानव को एक जैसा रक्त दिया है। प्रत्येक मनुष्य के रक्त का रंग लाल है। जब शिशु पैदा होता है तो क्या उसके शरीर पर हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई होने का कोई चिन्ह मैंने लगाया है? क्या 10 बच्चे इकट्ठे लेटे हो तो आप पहचान सकते हो कि इनमें से कौन सा बच्चा कौन से धर्म का है? यदि मैंने सब मनुष्यों को एक जैसा बनाया है तो तू भी हर मानव में मेरा ही रूप देख, तभी तू मेरे तक पहुंच पाएगा। यह कहकर भगवान राम तो अलोप हो गए, परंतु पंडित जी की आंखों में एक नई रोशनी सी छा गई। अब उनके विचार बिल्कुल बदल चुके थे और अपनी भूल का एहसास हो चुका था। सुबह उठते ही वह अपने मुसलमान, सिख और हरिजन दोस्तों के घर गया और उनसे मांगकर चाय पानी पिया। पंडित जी के बदले स्वभाव और विचार से सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अब तो पंडित जी अपनी कथा में एक बात कहना ना भूलते, नर पूजा ही नारायण पूजा है। अर्थात यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो इसके पैदा किए मनुष्य को प्रसन्न करें। यह प्रभु ही सबका परम पिता है और हम सब इसकी संतान हैं। जैसे माँ बाप को प्रसन्न करने का एकमात्र ढंग उनके बच्चे से प्रेम करना है, वैसे ही प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसकी संतान का सम्मान करें। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी।